The very first question that we have here is define moment of force. I guess हमने इसको कल डिस्कस कर लिया था, but just for the safe side, rotational effect of force is known as, ये remove क्यों हो गया? Effect of force, ठीक है. देन उन्होंने बोला था वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेट. लेट्स सी के उन्होंने मास दिया हुआ है तो 0.80 0.080 टाइम्स 10. तो ये बन जाएगा 0.80 न्यूटन हमारे पास. एंड देन उसने हमें डब्ल्यू का मोमेंट कैलकुलेट करने को बोला हुआ है. डब्ल्यू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.25 बन रहा है. तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ 0.25 मीटर्स में ही है, तो हमें यूनिट्स कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. टाइम 0.80, दिस वुड गिव अस एन आंसर ऑफ 0.2. 0.2 न्यूटन meters. Let's go for the next one. We have to calculate the moment of force about the pivot. Do we have the force? No, we do not have the force. हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? F1 D1 is equals to F2 D2. Yes. So it would be F1 times 0.75 or F simply F into 0.75. डायरेक्ट कर देते हैं इज इक्वल टू 0.20 हमारे पास आ गया था, तो F would be equal to 0.20 divided by 0.75. What is the answer to this one? 0.267. 0.267 0.7 न्यूटन आ जाएगा हमारे पास फॉर फोर्थ पार्ट. फोर्थ था ना ये? दिस वाज थर्ड. वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे 0.20 एंड 0.27, राइट? जी, approximately. अच्छा, इसके 2 मार्क्स नहीं है, जिसके अंदर हमें डबल फॉर्मूलाज को यूज करना था उसका 1 मार्क्स दिया हुआ. ओके. अच्छा, नहीं नहीं सॉरी, उसने पहले में सिर्फ फॉर्मूला लिखने को बोला हुआ. मैं भी इमोशनल हो गया. हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना था यहाँ पे. F इंटू 0.75. यहाँ पे वैल्यू लिखनी थी हमने. F इंटू 0.75 equal to 0.20. 0.20 divided by 0.75 equals to F, and that was 0.20 0.5. Newton. I was thinking the angle between the rod and the vertical is increased. State whether the force needed to hold the rod stationary must be increased, decreased, or should stay the same. We know that कि जितना ज्यादा perpendicular distance होता है उतना ही हमारे पास जो values हैं. So जो एंगल को हम जब इंक्रीज करेंगे तो force required would also increase with respect to weight. उसने with respect to weight बोला है ना. And the angle between the rod and the vertical is increased. Yes. So greater force would be required because now the perpendicular distance would decrease. क्योंकि देखो ना ये 0.75 जब आप उसको इंक्रीज करोगे एंगल को, दिस 0.7 डिस्टेंस वुड डिक्रीज. और जब मूवमेंट आर्म डिक्रीज होता है तो फोर्स को हमें क्या करना पड़ता है? इंक्रीज करना पड़ता है टू बैलेंस आउट एवरीथिंग. 2 मार्क्स से 2 पॉइंट्स काफी है. इज इट क्लियर? Yes. ओके. देन हमें कैलकुलेट करना है. लेट्स सर्कल आउट द डेटा. कार B is m1, its velocity is v1. Car A is m2, its velocity v1, v2 is 0. After the collision, both the car travel the same in the initial direction of B. After the collision the car has, that is v2 dash is this one. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? m1 v1 plus m2 v2
is equals to m1 v1 dash plus m2 v2 dash. यहाँ पे आ जाएगा 800 इंटू टू, m2 इंटू v जीरो हो जाएगा, तो आई एम नॉट राइटिंग दैट डाउन। m1 हमारे पास जो है उसने कार ए की वेलोसिटी दी हुई है, कार बी की कैलकुलेट करनी है, विच मींस 800 इंटू वी हो जाएगा प्लस 1000 इंटू 1.3, बिकॉज कार ए वॉज इनिशियली स्टेशनरी, तो ये उसकी वेलोसिटी है। तो इट वुड बी 800 इंटू टू 1600 हो जाएगा, माइनस 1000 इंटू 1.3 16.2 कितना था? 1000 टू क्या क्या 1.3, सर? और आपने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। आई गेस 1300 बनेगा, बिकॉज यहाँ से एक 10 आ ठीक। जाएगा, 10 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1300 बन जाएगा, माइनस 1300 इज इक्वल्स टू 800 इंटू वी। अब 800 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 1600 माइनस 1300 वुड बी 300 डिवाइडेड बाय 800 जीरो, एंड आ रहा था 0.4। 0.375, हाँ 0.4। 0.375, which is approximately equal to 0.4 meters per second. Always write the actual answer and then show the approximations. Okay. अब उसने calculate the impulse exerted by car A on car B. Now we have all the velocities. We know कि impulse is equals to change of momentum. Okay. तो चेंज ऑफ मोमेंटम में हमारे पास क्या आ जाएगा? एम वी माइनस एम यू, आई वुड टेक द एम कॉमन, और कार ए का मास कितना था? 1000 इंटू वेलोसिटी डिफरेंस कितना? 1.3 आ जाएगा ना हमारे पास, बिकॉज इनिशियल उसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो 1300 आ जाएगा, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी उन्होंने हमें 1.3 दिया हुआ था और इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो थी, तो 1000 इंटू 1.3 हो जाएगा 1300। स्टेट द इम्पल्स एक्सर्टेड बाय कार बी ऑन कार ए। इसमें हमें क्या होगा, चूंकि वेलोसिटी हमारे पास क्या निकली है, what is the velocity of exerted by, if it's 1 mass so it should be equal to 1300 as well, newtons into second, because calculations नहीं है ये, वो according to Newton's third law उन्होंने लगाया होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन, तो जो ए बी पे अप्लाई करेगा वही बी ए पे अप्लाई करेगा, बिकॉज फोर्स है ना। इम्पल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वी शुड नॉट फॉरगेट द एसेंस ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? अ फोर्स दैट एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो इम्पल्स क्रिएट हुआ होगा वो दोनों के लिए क्या हुआ होगा? सेम, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो 1300। आर वी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन? Yes. सर चेंज इन मोमेंटम है, और यानी अगर उसके पहले वेलोसिटी 2 थी और आफ्टर कोलिजन 0.4 है, तो माइनस नहीं होंगे पहले? नहीं, बिकॉज इम्पल्स वही, इम्पल्स की मैंने वही बोला ना, वी शुड नॉट फॉरगेट द एसेंस ऑफ इम्पल्स। ये फोर्स कौन सी होती है? जब टू बॉडीज इन कांटेक्ट आती हैं, तो उस कांटेक्ट पॉइंट पे जो फोर्स लगा, जो इम्पल्स क्रिएट हुआ, दैट वो तो दोनों के लिए सेम ही होगा ना। ठीक। अगर वो जस्ट फॉर कार ए कैलकुलेट करने को बोलता या जस्ट फॉर कार बी कैलकुलेट करने को बोलता, तो फिर हम एम वी माइनस एम यू लगा देते। इम्पल्स की वैल्यू सेम ही रहती है, क्योंकि देखो ना, इम्पल्स की वैल्यू क्यों सेम रहती है? बिकॉज चेंज ऑफ मोमेंटम और ईदर साइड्स पे क्या रहता है? सेम रहता है हमारे पास। ओके। तो दो चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमारे पास क्या कहते हैं, मैंने ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत बोल दिया, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम था, बट इम्पल्स चूंकि इट्स अ फोर्स दैट एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगती है, इस वजह से वी गो फॉर दैट वन। अब उसने अगेन मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने को बोला हुआ, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मास एंड वी हैव वेलोसिटी। सो मोमेंटम m into v होता है, तो वी गोइंग टू मल्टीप्लाई 0.16 टाइम्स 15। क्या आंसर आया था इसका? 16 15 2.4, 2.4, हाँ।
2.4 न्यूटन सेकेंड्स भी लगा सकते हैं और 2.4 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड भी लगा सकते हैं, तो चॉइस इज योर। अच्छा जी, अब ये वही वाला क्वेश्चन है। अब रीड करना पड़ेगा। द हॉकी प्लेयर स्ट्राइक्स द डिस्क विद हिज हॉकी स्टिक एंड द मोमेंटम ऑफ द डिस्क चेंजेस। द डिस्क गेन्स अ मोमेंटम ऑफ 0.30 at 0.5 degrees, which means के ये कितना होगा, 3 kilograms meters per second at a 45 degrees with respect to 2.4 newtons, which was on this direction. So scale बनाएंगे सबसे पहले। तो am I missing any part? No. सबसे पहले उसने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स कितना होगा, तो वो तो उतना ही रहेगा 13 न्यूटन, और डायरेक्शन उसकी क्या, 3 न्यूटन, सॉरी 3 न्यूटन सेकेंड, और डायरेक्शन उसकी कितनी है, 45 डिग्री उसने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ओरिजिनल के अंदर। अब हमें सिर्फ उसकी स्केल डायग्राम्स बनानी है। तो आई थिंक सो 2.4 एंड 3 इतनी स्मॉलर लाइंस नहीं होती। आई एम गोइंग टू ड्रॉ 2.4 हेयर, आई विल पुट द डी हेयर, एंड ये 90 डिग्रीज है, तो ये 45 डिग्रीज का एंगल मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा, विच वुड बी 3 centimeter, 2.4 centimeter. I would again put the D here because I said many times in the previous lecture कि हमें एक्चुअल डायग्राम उसको शो करना है। अब ये 90 है, तो अगर मैं ये वाला 45 लूंगा तो ऑब्वियसली वो लाइन कैसे ड्रॉ हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है, विच इज रॉन्ग। पैरेलल हम हमेशा ड्रॉ करते हैं उसके अंदर, तो हम कौन से 90 डिग्रीज की, ये वाला 45 का एंगल लेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी 3 सेंटीमीटर। अब हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली आई जस्ट नीड टू ज्वाइन द टेल विद द हेड, एंड इसका हम लोग वो मैया कर लेंगे। हाँ जी, व्हाट वाज द वैल्यू? मेरे 5 आई थी। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द बॉयज? Sir, magnitude. हाँ, मैग्नीट्यूड Uh, 3 kg आया मेरा तो। 3। हो नहीं सकता। 3 तो वैल्यू तो बहुत मतलब वो तो इक्वल हो सकते Oh, हो। अच्छा आई एक सेकंड आई का मैग्नीट्यूड, हाँ 5 आई का। अयान, व्हाट अबाउट योर्स? जी sir, मेरा भी 5। 5। जी Okay. So the momentum is 5 kilograms meters per second of the resultant. अब उसने डायरेक्शन कैलकुलेट करने को बोला। देखो, उसने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन बोला हुआ था। डी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, तो मुझे बेसिकली ये एंगल फाइंड आउट करना था, एंड इट्स क्लियरली से कि 90 से ये वाला एंगल जो है ना, ये तो वो बन रहा है, हमने एक 45 डिग्रीज का बनाया था ना, हमने यहाँ पे डी रख के ये वाला एंगल मेजर करना, तो आई गेस ये 20 समथिंग ऐसे करके बनेगा एंगल। यू हैव योर पेपर्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, कैन यू चेक बाय पुटिंग द डी हियर एंड सी कि ये एंगल कितना बन रहा है? सर इसका आंसर 22 से 28 तक आ रहा है। 22 समथिंग एज पर द वो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है।